हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे। अब जो सीरीज चला है भाई 70 नंबर का आप लोगों को लाने के लिए परीक्षा में, और 70 में 70 नंबर हम दिला करके रहेंगे। चलिए आज से हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं ऑब्जेक्टिव का। आज 25 MVVI ऑब्जेक्टिव हम लोग हल करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एवं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में होगा। द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में होगा, है ना। ऑप्शन आपका देखिए भाई, कितना 4 पाई/4 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं तो भाई टॉ बराबर होगा क्या भाई, पी होता है क्या भाई, साइन थीटा। तो कितना लेना, थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तब ये विरामावस्था में आ जाएगा। तो टॉ बराबर हो जाएगा पी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान होता है कितना भाई, 0। तो पी या गुना क्या 0, तो टॉ बराबर क्या 0, ये साम्यावस्था में अर्थात विरामावस्था में आ जाएगा। तो कितना मान होना चाहिए, 0 डिग्री। अब हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए भाई आधा आधा, तो इसका उसका आधा कितना हो जाएगा भाई, 4Q/4। दोनों संतुलन अवस्था में रखना, कितना होगा भाई, Q/4। दोनों का आधा आधा जोड़ देंगे, कितना होगा, Q/क्या भाई 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आपका अगला क्या कहता है ऑब्जेक्टिव। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग चलते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग चलते हैं, क्या कहता है ये देखना है अगला ऑब्जेक्टिव। प्रावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, प्रावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है। तो प्रावैद्युतांक बराबर सभी जानते हैं। प्रावैद्युतांक को एप्सिलॉन 0 से प्रावैद्युतांक बराबर होता है क्या, आवेश गुना आवेश बटे बल गुना दूरी का स्क्वायर। आवेश गुना आवेश इंटू बटे होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर। जिसका मात्रक जाना तो आवेश का मात्रक कूलम इंटू कूलम बटे बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, मीटर के स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया वर्ग कूलम प्रति न्यूटन और क्या भाई वर्ग मीटर। नीचे दोनों पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, तो वर्ग कूलम प्रति न्यूटन और क्या भाई वर्ग मीटर, है ना। तो इसका सही यही है। तो वर्ग कूलम, चलिए वर्ग कूलम कहाँ है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो नहीं है। आगे देखते हैं कहाँ है भाई, यही है वर्ग कूलम। आप जो देख रहे हैं यही है सही मान इसका, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन और प्रति क्या भाई वर्ग मीटर, है ना। नीचे लिखा गया है टाइपिंग में, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन और प्रति क्या वर्ग मीटर, इसका सही है। अगले ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, दो दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले को कहा, किसने दिए थे, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। कहने का दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है ये किसके नियम से नियंत्रित होता है, ये कूलम के नियम से नियंत्रित होता है। एम्पियर है, ओम है, फैराड है। तो सही आंसर कौन होगा भाई, आप लोग सभी बताएंगे क्या, कूलम का नियम। डी नंबर आपका सही आंसर है, डी नंबर आपका सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, आवेशों का परिमाणीकरण दर्शाता है। आवेशों का परिमाणीकरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है, आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, आवेश जो इलेक्ट्रॉन का है ना, आवेश जो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का एक अंश है। आवेश इलेक्ट्रॉन का एक क्या है, अंश है ना, जो संभव नहीं है। वो आवेश तो इलेक्ट्रॉन ही होता है भाई, इधर आवेश इलेक्ट्रॉन का संभव नहीं। तो कौन दर्शाता है आपका, ए नंबर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं और हम हल करते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव को क्या कहता है, चलिए
वैद्युतीय द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है, वैद्युतीय द्विध्रुव है ना, वैद्युतीय द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत हाँ द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। तो वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है क्या भाई, Q गुना 2L, है ना। तो आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम मीटर होगा जो इसमें ऑप्शन है नहीं, कूलम मीटर होगा, सही इसका आंसर यही है, कूलम मीटर होगा, ऑप्शन में नहीं है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलम मीटर, आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर। अब अगले ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं, क्या है आपका 7वां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। चलिए भाई उल्टा पुल्टा ऑप्शन हो गया है, सही है, उल्टा पुल्टा ऑप्शन हो गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ऑप्शन टाइपिंग में थोड़ा सा उलट पुलट हो गया, उसका जो सही आंसर था, उसका जो सही आंसर था आप लोग देख रहे हैं, ये होता कूलम मीटर, पहले वाला था। और यहाँ जो क्वेश्चन आपका कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है क्या, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिसका मात्रक जानना, तो बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या, कूलम। इसको इससे भी लिख सकते हैं, नीचे का पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, न्यूटन प्रति कूलम। तो ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, समझ गए होंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका पहले वाला में ऑप्शन था, याद रखना है। हमको ऑप्शन से क्या काम है, हमको तो काम है भाई सही हल से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलम होता है ना। अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है परीक्षा में। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सभी बच्चे पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। हमको ऑप्शन से क्या काम है, हमको मेन चीज को पकड़ना, 1.602 गुना 10 पर पावर माइनस कितना 90 कूलम, 1.602 गुना 10 पर पावर माइनस कितना कूलम होता है भाई, 90 कूलम होता है। और जो ये ऑप्शन है वही इसका सही है। तो 17 है, 16 है, 18 है, तो सही है, सही को हमको देखना है। तो कौन होगा भाई, डी नंबर आपका सही आंसर इसमें दिखाई दे रहा है। कौन है भाई, डी नंबर, 1.602 गुना 10 पर पावर माइनस कितना 90 कूलम होता है, माइनस 90 कूलम होता है ना। अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। 70 में 70 लाना है सबको, सारा चीज हम हल करेंगे आप लोगों के बीच। निर्वात का परावैद्युतांक होता है, निर्वात का परावैद्युतांक होता है। तो निर्वात का परावैद्युतांक को क्या से सूचित करते हैं हम लोग, एप्सिलॉन जीरो से। हमको मेन चीज को पकड़ना, ऑप्शन से हमको कोई लेना देना नहीं, मेन चीज को पकड़िए, वही आपका सही है। एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.854 गुना 10 पर पावर माइनस 12 फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। और एक मात्रक दूसरे रूप में भी रह सकता भाई। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.854 गुना 10 पर पावर माइनस 12, सिर्फ मात्रक यहाँ चेंज हो जाएगी। और मात्रक क्या आएगा भाई, वर्ग कूलम, सॉरी वर्ग कूलम प्रति न्यूटन और प्रति वर्ग मीटर, है ना। तो दोनों एक इतना वैल्यू होती है, दो मात्रक के रूप में पूछा जा सकता है। एक में मात्रक आपका फैराड प्रति मीटर भी दे सकता है, और दूसरा मात्रक में वर्ग कूलम प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी दे सकता है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। तो एक फैराड प्रति मीटर और दूसरा मात्रक देख ही रहे हैं, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, समय को भी बचाना है और हल भी तेजी से करना है आप लोगों के लिए। सही है, इसका आंसर कौन था भाई, तो इसका आंसर कौन था,
ए नंबर था। सही जवाब कौन होगा? ए नंबर। 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है आपका। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अभी तुरंत सूत्र लिखे हैं आप लोगों के लिए। किसी भी हमको ऑप्शन से काम नहीं, मेन मान को पकड़ना है, मेन चीज को ही लेकर के चले। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है भाई? विद्युत बल बटे क्या होता है भाई? आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? विद्युत बल बटे आवेश। इसका मात्रक पूछा जाए तो एक मात्रक होता है इसका न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पूछ रहा था कौन मान सही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश। मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा मात्रक किसका होता है? वोल्ट मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मेन मान होता है विभवांतर बटे लंबाई। ये आप लोग धारिता चैप्टर में सीखे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभवांतर बटे लंबाई। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और लंबाई का मात्रक मीटर। तो क्या होगा भाई? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। दो मात्रक है, इसका याद रखना है ना। परीक्षा में कोई भी किसी तरह से भी पूछ सकता है भाई, मात्रक संबंध, है ना। तो इसका सही आंसर जो आपका है, सही आंसर वह कौन है आपका? बल बटे आवेश। बी नंबर आपका सही आंसर दिख रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे क्या? आवेश। अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, उसको हल करना हम लोगों को। मेन चीज को पकड़िए, आवेशों के पृष्ठ घनत्व होता है भाई। चलिए आप लोग पढ़े हैं कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में, प्रत्येकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व। पहला ये आप लोग पढ़े हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व पढ़े हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या? प्रत्येकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा पढ़े। रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा क्या पढ़े? प्रत्येकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे पढ़ा लैम्डा से। तो कोई भी पूछा जा सकता है भाई, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, ये जरूरी नहीं पृष्ठीय घनत्व पूछेगा, रेखीय घनत्व भी पूछ सकता है, आयतन घनत्व भी पूछ सकता है। और आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व का बात किया जाए तो आवेश का आयतन घनत्व किसको? प्रत्येकांक आयतन में आवेश की मात्रा को, प्रत्येकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे पढ़ाया क्या से? रो से। अब इसका मात्रक भी पूछता है, ये भी ध्यान रखना है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक जाना था आवेश का और क्षेत्रफल का, कूलम प्रति वर्ग मीटर। इसका मात्रक क्या होगा भाई? आवेश का कूलम, लंबाई का मीटर, कूलम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम और आयतन का घन मीटर, है ना। तो यही याद रखना है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्या? आवेश बटे क्षेत्रफल। मात्रक इसका होता है वर्ग कूलम प्रति कूलम प्रति वर्ग मीटर। आवेश के रेखीय घनत्व को क्या से? लैम्डा से। और इसका सूत्र होता है आवेश बटे लंबाई। मात्रक होता है आवेश का कूलम, लंबाई का मीटर। आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक बच्चों, तो आवेश के आयतन घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्या? आयतन होता है। तो आवेश का मात्रक और आयतन का, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, आयतन का मात्रक घन मीटर। ये सारा चीज याद रखिए, किसी तरह से पूछे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। चलिए इसका सही आंसर कौन ए नंबर होगा? अगला नंबर से 12 नंबर क्या करा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है क्या भाई? Q गुना 2L, है ना, Q गुना 2L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक जानना है आवेश का कूलम और लंबाई का मीटर। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा भाई? कूलम मीटर। जो सही आपका आंसर आ रहा है ए नंबर, कूलम मीटर, है ना, कूलम मीटर। समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं मेरा क्या है क्वेश्चन आपका।
पानी का प्रावैद्युतांक स्थिरांक होता है, कितना होता है सभी बच्चे जानते हैं, 80। वायु का 1 होता है और पानी का कितना होता है भाई, 80 होता है। वायु का भी पूछा जाएगा तो उसका 1, और पानी का कितना, 80। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हवा में प्रावैद्युतांक का मान अभी तुरंत बताए भाई, 1 होता है। हवा में प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है भाई, 1 होता है ना। और धातु का पूछा जाए तो 5, सॉरी धातु का पूछा जाए तब अनंत, और धातु का पूछा जाए विद्युत रोधी का 5 होता है, विद्युत रोधी का 5, और धातु का या चालक का कितना होता है भाई, अनंत होता है, यही याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैद्युतता होती है। चलिए तो आप प्रावैद्युतता हम लोग कहते हैं किसको, किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक, किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक का निर्वात के प्रावैद्युतांक के अनुपात को, किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक और निर्वात के प्रावैद्युतांक के अनुपात को प्रावैद्युतांक कहते हैं। इसे प्रायः क्या से भाई, एप्सिलॉन आर, है ना। तो सही आंसर आपका कौन है भाई, ए नंबर। मेन चीज को पकड़ करके चलना है, ऑप्शन पर नहीं जाना आप लोगों को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला, एकदम हल्का है, समझ रहे होंगे भाई। विद्युत क्षेत्र में रखते हैं एक आवेश को, तो उस पर लगने वाला बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस साल के लिए। तो कितना हम जानते हैं, पढ़े भी भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र में कह रहा है तो विद्युत क्षेत्र का मान ले लेंगे, बल अपने निकल जाएंगे भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटे क्या बच्चों, आवेश। तो बल का मान निकाल लीजिए, तो बल का मान होगा आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही आंसर इसमें तो कोई नहीं झलक रहा भाई, आगे देखते हैं। अब ये क्या है आंसर, इसमें तो है ही नहीं। हाँ है, ए नंबर है भाई, ए नंबर है, ए नंबर कौन है, ए नंबर आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है मेरा। 17 नंबर, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र देखेंगे, है ना, विद्युत फ्लक्स का सूत्र देखेंगे। तो विद्युत फ्लक्स के बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स पढ़े हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जानना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता भाई, वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी पहले मात्रक बताए थे, दो मात्रक, एक न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, एक कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या हो गया भाई, वोल्ट मीटर। चलिए वोल्ट मीटर कहाँ है, ओम मीटर है, एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, सी नंबर कौन होगा भाई, सी नंबर। समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन। 1 एम्पियर बराबर होता है, चलिए भाई 1 एम्पियर बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं 1 कूलम, 1 कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। फिर से लिखते हैं भाई, 1 कूलम बराबर होता है बच्चों एम्पियर सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, सेकेंड को इधर भेज दीजिए, है ना, ननिहाल, इसका ननिहाल भेज दीजिए, निकल गया भाई। तो 1 एम्पियर बराबर होगा क्या, कूलम प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा बच्चों, कूलम प्रति सेकेंड। समझ गए होंगे। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन कौन से मिलता है मेरा। कूलम प्रति सेकेंड, ए नंबर ही सही है, कूलम प्रति सेकेंड अर्थात ए नंबर ही इसका सही है ना। अभी निकालें आप लोग कूलम प्रति सेकेंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और डील करते हैं। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर,
1/4πε0 का मान होता है, एकदम इजी है। कितना होता है भाई? 1/4πε0 का मान 9 गुना 10⁻9। इसका मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम। 1/4πε0 का मान कितना होता है बच्चों? तो 9 गुना 10⁻9। इसका मात्रक क्या होता है ये भी याद रखना, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि 1/4πε0 का मात्रक क्या होता है। क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम, है ना। कैसे होता है भाई? तो 1/4πε0 का मान होता है आवेश गुना आवेश, सॉरी, बल गुना दूरी के स्क्वायर बटे आवेश गुना आवेश, है ना, आवेश गुना आवेश। तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या? मीटर का स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलम मीटर कूलम, है ना। क्या? न्यूटन वर्ग मीटर, नीचे प्लस ऊपर माइनस, है ना। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर इसका सही आंसर है। ए नंबर इसका मात्रक भी देखना हमको, है ना, समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो जानते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? विद्युत बल बटे आवेश। अब बार बार सूत्र लिखे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है भाई? सूत्र आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है क्या? विद्युत बल बटे क्या भाई? आवेश, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है और आने की भी संभावना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर अभी बताए हैं क्या होता है भाई? आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर, इसके पहले हम बताएं क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश के पृष्ठीय घनत्व तीनों बताए एक ही जगह। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से आवेश बटे क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, सॉरी गलत है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। देखे नहीं थे, मिस हो गया। कुल आवेश बटे कुल क्या होगा भाई? क्षेत्रफल होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। 21 नंबर हो गया आपका। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है, अभी पता है, फैराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन जीरो का दो मात्रक होता है, एक होता है वर्ग कूलम प्रति न्यूटन और प्रति वर्ग मीटर, दूसरा होता है क्या भाई? फैराड प्रति मीटर। एकदम याद रखें, फैराड प्रति मीटर। तो सही आंसर कौन होगा आपका भाई? बी नंबर होगा। चलिए अब अगले की ओर चलते हैं। आवेश का बीमा होता है, आवेश का सूत्र सभी जानते हैं। आवेश बराबर होता है क्या भाई? धारा गुना समय। धारा का बीमा क्या होगा? ए, समय का बीमा टी, ए टी। ये नंबर सही आंसर है। 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने, गॉस क्या कहें? क्या कह रहा है? किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई? तो गॉस का परिमेय आप लोग लगा डालिए। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आवेश का क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा। यही इसका सही आंसर है। और देखते हैं क्या भाई? बी नंबर। कौन आपका आंसर होगा? बी नंबर। आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, अभी तुरंत बताएं आप लोगों को, बताएं इसके पहले आप लोग अपने से निकाल सकते हैं। आप इसको छोड़ रहे हैं, नहीं हल ही कर देते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसको कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसको क्या से भाई? सिग्मा से। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक जाना बच्चों, तो आवेश का कूलम और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। तो कूलम प्रति वर्ग मीटर, कूलम प्रति वर्ग मीटर, ये दोनों तो है नहीं, आगे देखते हैं। कूलम प्रति वोल्ट मीटर वर्ग मीटर तो है नहीं, हाँ कूलम प्रति घन मीटर है।
आवेश का क्या है भाई, पृष्ठीय घनत्व, सही है। तो कूलम पर वर्ग मीटर होगा, कूलम प्रति वर्ग मीटर। चलिए भाई डी नंबर को सही बना देते हैं, कूलम प्रति वर्ग मीटर। डी नंबर आपका सही है, समझ गए होंगे। फिर कल ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं, थोड़े थोड़े खंडों में पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को तैयारी करा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब 2025 के परीक्षा में आप लोगों को कूदना है। थैंक यू।